हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग डीडीयू के सेमेस्टर सिलेबस को देखेंगे। इसमें देखेंगे कि कितने पेपर होते हैं। मैं आप लोगों को एक बार क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ। कितने पेपर है, उन पेपर में क्या क्या पढ़ना है या क्या क्या पढ़ते हैं। ये वीडियो जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले लिए हैं या लेने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसको डिस्कस करने से पहले दो चीज़ें जान लीजिए कि पहले डीडीयू में ईयरली बीएड चलता था, लेकिन 2021 से यहाँ पर सेमेस्टर बीएड अप्लाई कर दिया गया है। तो सेमेस्टर सिलेबस देखना इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि गोरखपुर के अलावा आप गोरखपुर में अगर एडमिशन लिए हैं बीएड में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, देवरिया में या खुशीनगर में, तो आपको भी यही सिलेबस अप्लाई होगा। मतलब यूनिवर्सिटी के साथ साथ जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं डीडीयू से, हर जगह यही सिलेबस अप्लाई होगा। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर अदर यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा अंतर आता है। यहाँ पर आपको 4 कोर सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट मिलते हैं और एक ओपन इलेक्टिव कोर्स या ऑप्शनल कोर्स एक पेपर आपको मिलता है। यहाँ पे देखेंगे जो आपके पेपर हैं, जो पहला पेपर उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, आप कह सकते हैं शिक्षा के मूलभूत तत्व। दूसरा जो है नॉलेज एंड करिकुलम, जिसको ज्ञान और पाठ्यचर्या कहते हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये थोड़ा सा साइकोलॉजी से रिलेटेड पेपर होगा। और जो आपका चौथा होगा वो होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, आप इसको समकालीन भारतीय शिक्षा या भारत और शिक्षा, ये पेपर आपके कंपलसरी हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि डीडीयू में अब आपको जितने भी पेपर होंगे सारे पेपर 100 मार्क्स के हैं, लेकिन आपका 70 मार्क्स का थ्योरी होगा और 30 मार्क्स का इंटरनल होगा। तो इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां अभी इंटरनल एग्जाम नहीं होते। इंटरनल का मतलब होगा असाइनमेंट बेस्ड हो गया, वो अटेंडेंस बेस्ड हो गया, वाइबा बेस्ड हो गया, इस पे ये 30 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि दो जो ऑप्शनल में आपको दो मिलेंगे, एक है इन्वायरमेंटल एजुकेशन या वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। इसमें से कोई एक आपको एग्जाम फॉर्म फिल करते समय उसमें चूज करना होता है। तो आपको टोटली फर्स्ट सेमेस्टर में 5 पेपर पढ़ने होंगे। अब देख लीजिए उन पेपर में क्या पढ़ना है। जो आपका पहला पेपर है वो है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा के मूलभूत तत्व हैं। पहले हम लोग इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जब हम लोग आगे की क्लासेस करेंगे। और ये भी बता दें, अगर आप लोग क्लासेस करना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे। जब हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम लोग क्लासेस चाहते हैं, सेमेस्टर क्लासेस, तो हम लोग प्रोवाइड भी कराएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका पहला पेपर है वो है फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मूलभूत तत्व के नाम से। इसमें सारे जितने भी पेपर हैं उसमें सभी में आपको 5 यूनिट्स मिलेंगी। जैसा आप देख सकते हैं, पहले यूनिट में इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, शिक्षा की प्रस्तावना में शिक्षा क्या है, उसके कंसेप्ट, उसके अर्थ क्या है, उसका नेचर क्या है, डेफिनेशन क्या है, किन किन लोगों ने क्या डेफिनेशन दी है, उसका ब्रॉडर मीनिंग क्या है कि शिक्षा जो है वो जीवन के विकास के लिए है, जीवन की मनुष्य की अब मतलब उपलब्धि क्या है। फिर उसके बाद नैरो मीनिंग का मतलब है कि नौकरी के लिए है, व्यवसाय के लिए है, ऐसी चीज़ें। फिर उसके एम क्या है, डेमोक्रेटिक लाइफ में उसके एम क्या है, ह्यूमन लाइफ, सोसाइटी, नेशनल लाइफ में, वर्ल्ड कंटेक्स्ट में एजुकेशन क्या है, ये पढ़ना है। एजेंसीज पढ़नी है, जैसे फॉर्मल क्या है, नॉन फॉर्मल एजेंसीज क्या है एजुकेशन की। उसके बाद होम, कम्युनिटी, स्कूल्स, ये सारे एजेंसीज में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ आ जाएंगे। उसके बाद स्कूल एज ए लर्नर एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव स्कूल्स क्या हैं। उसके बाद इमर्जिंग रोल ऑफ स्कूल इन चेंजिंग कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, मतलब जो स्कूल का रोल है एजुकेशन में उसको पढ़ना है। जो 5th यूनिट होगी उसमें स्टेटस एंड प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कि अभी की क्या स्थिति है और क्या प्रॉब्लम्स है। प्राइमरी एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, सेकेंडरी, हायर, वोकेशनल और टीचर एजुकेशन में। ये पहला पेपर होता है। दूसरा पेपर सिंपल है, वो है आपका नॉलेज एंड करिकुलम का, ज्ञान और पाठ्यचर्या का। इसमें आपको थोड़ा सा फिलोसॉफिकल, मतलब आप कह सकते हैं दर्शन संबंधित चीज़ें पढ़नी है। कि पहले आपको फिलोसॉफिकल टर्म में या उसके कंटेक्स्ट में पढ़ना है कि एजुकेशन क्या है, उसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है, उसमें पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न और इंडियन कंटेक्स्ट में भी इसमें देखना होगा। उसके बाद आइडियलिज्म, आदर्शवाद क्या है, नेचुरलिज्म, प्राकृतिकवाद, प्रैग्मैटिज्म जो है वो प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद, रियलिज्म, यथार्थवाद क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। रिलेशन पढ़ना है कि फिलॉसफी और एजुकेशन का क्या रिलेशन है। उसके बाद जब आप सेकेंड यूनिट देखेंगे, मेजर इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जैसा मैंने बताया इंडियन फिलॉसफी को लेकर वेदांत, वेदास में क्या लिखे गए हैं, बुद्धिज्म में, इस्लामिक ट्रेडिशन में एजुकेशन को किस तरीके से देखा जाता है। फिर इसी में आपको सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़नी होगी, कि जो आप कह सकते हैं कि शिक्षा का समाजशास्त्र पढ़ना होगा,
कि इसके क्या कंसेप्ट हैं, इंडिविजुअल एंड सोशल एम क्या होता है एजुकेशन का, ये सारी चीज़ें, रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग इन नेशनल इंटीग्रेशन में क्या इसका रोल है, उसके बाद नेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन में ये चीज़ें, मतलब इस एक तरीके से थोड़ा सा सोशोलॉजी टाइप की चीज़ें इस आपको यूनिट में पढ़नी है। उसके बाद सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन पढ़ना है। कल्चर और एजुकेशन क्या है, कल्चर किस तरीके से एजुकेशन को प्रभावित करता है, सोशल चेंजेस और एजुकेशन क्या है, ग्रुप डायनेमिक्स क्या है, सोशल ऑर्डर एंड एजुकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। लास्ट में जो यूनिट है 5th है, वो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम। करिकुलम का निर्माण कैसे किया जाता है, जैसे सिलेबस का निर्माण कैसे किया जाता है। अगर आपको क्लास 7th का सिलेबस बनाना है तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो ये एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस यूनिट में। इसका करिकुलम पढ़ना है। करिकुलम किसे कहते हैं, सिलेबस किसे कहते हैं, कंटेंट किसे कहते हैं, इसमें अंतर क्या होता है, इसके कंसेप्ट, एम, टाइप्स, उसके साथ प्रिंसिपल्स क्या है, उसके बनाने के लिए कितने, आप कह सकते हैं कितने दृष्टिकोण है, अप्रोचेस हैं, जिसकी वजह से जिससे हम किसी भी करिकुलम का निर्माण करते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड एजुकेशन एंड करिकुलम, ये सारी चीज़ें आपको इस पेपर में पढ़नी थी। थर्ड पेपर आप देखेंगे, इसमें चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, ये साइकोलॉजी से है, बाल विकास से संबंधित है। इसमें देखिए पहला है साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास और वृद्धि क्या होते हैं, विकास और वृद्धि में अंतर क्या होता है, पहले आपको मीनिंग एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसकी क्लासेज आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी, आपको मैं हिंट दे दे रहा हूँ। इसके बाद नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो शिक्षण मनोविज्ञान है, तो उसकी क्या ज़रूरत है, उसके मेथड क्या हैं, और उसके यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेजेस वाइज भी डेवलपमेंट पढ़ना है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब भी आपको पढ़ना होगा। इसमें इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें आपको भावात्मक और संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, ये सारी चीज़ें। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो जीन पियाजे द्वारा थ्योरी दी गई है कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास की, वो पढ़नी है कि वो 4 प्रकार की होती हैं, ये सारी चीज़ें, फिर उसमें क्या-क्या प्रकार है। उसके बाद लर्निंग एंड मोटिवेशन, अधिगम और अभिप्रेरण क्या है, ये पढ़ना है। इसकी थ्योरीज़ पढ़नी है, इसमें थॉर्नडाइक की थ्योरी, पावलोव, स्किनर की थ्योरी आएगी। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे शिक्षण अधिगम को, मतलब सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ये पढ़ना है। मोटिवेशन पढ़ना है, मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है, अभिप्रेरण क्या होता है, इसकी टेक्निक क्या होती है, और ये किस तरीके से इन्हेंस करता है लर्नर को पढ़ने में। इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या होती है, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है, व्यक्तित्व के प्रकार क्या है, जैसे आप कहते हैं इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये सारी चीज़ें आप इसी में पढ़ेंगे। बुद्धि में आईक्यू लेवल आप पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट, ये क्या कंसेप्ट है बुद्धि का, भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या है, पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में क्या है, उसके साथ इसको कैसे मापा जाता है। फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें कौन कौन सी थ्योरीज हैं, स्टैंडर्डाइज जो है, इसके स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको देखना है। कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड इट्स टाइप्स, और पर्सनालिटी का मेजरमेंट कैसे होगा, उसका मापन कैसे होता है, उसका आकलन कैसे होता है, ये चीज़ें आपको इसमें इस 4th यूनिट में देखनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक ब्रॉड है, शॉर्ट में इसको मत समझिएगा आप। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग इन द डाइवर्स कंडीशन, कि आप कह सकते हैं कि डाइवर्स कंडीशन में किस प्रकार से लर्निंग होगी, डिफरेंट एंड डाइवर्सिटी एमंग लर्नर, जैसे इसमें व्यक्तिक भिन्नता भी आएगा कि कैसे लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सभी लोग एक समान नहीं होते हैं। इफेक्ट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी ऑन लर्नर, हम शिक्षार्थी के लिए, विद्यार्थी के लिए कैसे उसकी फैमिली और उसके समुदाय प्रभाव डालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ग्रोइंग अप एज ए गर्ल चाइल्ड के लिए क्या प्रॉब्लम आती है, सेंसिटिविटी टू जेंडर, क्लास एंड पॉवर्टी जैसी चीज़ें आपको इस पेपर में पढ़ना है। जब आप 4th पेपर में आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, तब आपको, जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में, पेपर का नाम ही आप देख सकते हैं समकालीन शिक्षा और भारतीय शिक्षा, आप कह लीजिए इसको, स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन प्री कॉलोनर इरा में, जो आप कह सकते हैं आप प्री इंडिपेंडेंस के समय की जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद कॉलोनलाइजेशन की बात है, इसका मतलब है कि अंग्रेजों के आने से पहले की बात है, उसमें चीज़ों को पढ़ना है, क्या कंसेप्ट था, वैदिक इरा, फिर बुद्धिस्ट इरा, इस्लामिक इरा, आप सभी लोग इतिहास पढ़े होंगे तो जानते होंगे। एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत के आज़ाद होने से पहले मैकालो मिनट क्या है, वुड डिस्पैच क्या है, ये सारे जो भी रिफॉर्म्स आए थे, कमीशन आए थे, उसको पढ़ना है। नेशनल एजुकेशन मूवमेंट कब आया, गोखले बिल और वर्धा स्कीम जो गांधी जी द्वारा दी गई थी, जिसमें इसको आप वर्धा स्कीम के नाम से जानते हैं और गांधी की मूलभूत शिक्षा के नाम से भी जानते हैं इसको। फिर उसके बाद 3rd यूनिट में आप पढ़ेंगे एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिया जब
हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय ढेर सारे कमेटीज कमीशन बने, यूनिवर्सिटी कमीशन, सेकेंडरी और एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 1986 2020 भी देखिए ऐड कर दिया गया क्योंकि नया सिलेबस है। क्रूशियल इशू इन इंडियन एजुकेशन, क्या क्या इशू हैं इंडियन एजुकेशन में, वो एजुकेशन टू लिव टुगेदर, इसमें ढेर सारे जैसे वर्ल्ड लेवल पे जो भी काम किए गए हैं वो भी थोड़ा सा इसमें इम्पैक्ट करेगा। वुमेन एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप, एजुकेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, और जो लास्ट इसमें होगा वो आपको एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, जैसे शिक्षा का अधिकार है। यहाँ देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, फ्रीडम, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी क्या है। इसमें स्वतंत्रता, न्याय और लोकतंत्र को देखते हुए उसके परिप्रेक्ष्य में शिक्षा क्या है, और भारतीय संविधान में शिक्षा को लेकर क्या क्या उपबंध या आप कह सकते हैं अनुच्छेद दिए गए हैं। उसके बाद जो इलेक्टिव है उसमें आपको थोड़ा सा, जैसे अगर आप चूज करते हैं जो 5वां पेपर होगा, अगर आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन चूज करते हैं तो इसमें भी आपको यही पढ़ना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में आपको इसके कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस और स्कोप को पढ़ना है। इन्वायरमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है ये सारी चीज़ें पढ़ना है। नेचर, सिस्टम, अर्थ, बायोस्फीयर, एबायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट, ऐसी सारी चीज़ों को, मतलब एक तरीके से ये तो आपको चूज़ करना होगा कि आप कौन सा लेना चाहते हैं यहाँ पे। बाकी के ऊपर जो थे वो कंपलसरी थे। फिर यहाँ पे आप एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इट्स करिकुलम देखेंगे कि किस तरीके के मेथड हैं, अप्रोच हैं, फील्ड सर्वे क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके बाद इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन मूवमेंट, जो भी इन्वायरमेंटल मूवमेंट चले हैं उसको भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद आप जब नीचे आते हैं तो जो आपका जो एक और ऑप्शनल में था वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको वैल्यू क्या होती है, मूल्य क्या है, उसके बाद कंसेप्ट क्या है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, और वेस्टर्न कंसेप्ट पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ना होगा। पीस क्या है, शांति, शांति की मीनिंग, डेफिनेशन, ये सारी इसकी आवश्यकता। उसके बाद एम और ऑब्जेक्टिव, जिनका अगर जैसे साइंस नहीं है बैकग्राउंड तो वो ये लेते हैं यूजली, और बाकी तो आपको लेना है। उसके बाद आपको यहाँ आप देख पाएंगे अप्रोचेस पढ़ना होता है, क्या मेथड्स हैं, और इसमें आप देखें मेथड एंड स्ट्रेटजीज ऑफ वैल्यू एंड पीस इनकलकेशन को, ये सारी चीज़ें जो है बेसिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, हर वर्ड की डेफिनेशन, मीनिंग को समझना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीडीयू के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को कंप्लीट देखा, उसको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें हम लोगों ने सिलेबस को अच्छी तरीके से देख लिया है। जो लोग भी एडमिशन ले लिए हैं, लेना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आप और भी चीज़ों को देख सकते हैं। आई होप ये सिलेबस वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट करें, उस पर हम लोग कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।